Dear students, welcome to video lecture series on surveying. Now today we are going for lecture number 3 from unit number 4 and that is all about magnetic declination. इसके पहले का जो हमारा लेसन नंबर था उसके अंदर हमने what are the different types of bearing that we have seen. So we have seen that what is forward bearing and what is back bearing, and then we have seen what is whole circle bearing and what is contralateral bearing or reduced bearing. So we will just take the roundup of all that. So जब हम किसी भी प्रिज्मेटिक कंपास या सर्वेयर कंपास जैसे इंस्ट्रूमेंट से जिसमें मैग्नेटिक नीडल का इस्तेमाल होता है उससे हम लोग जब भी बेयरिंग मेजर करते हैं, सो व्हाट इज दैट बेयरिंग, तो कोई भी सर्वे लाइन जो है हमारी, सपोज आई एम स्टैंडिंग एट ए एंड देयर इज पॉइंट बी, सो दिस इज माय सर्वे लाइन ए बी. सो दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ सम डिग्री. सो इन दिस केस अभी मेरी नॉर्थ इधर है, सो दिस इज माय नॉर्थ डायरेक्शन. सो नीडल इज शोइंग दिस डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, and my survey line is going in this direction. So by using the compass I can measure this angle. So angle with respect to north direction made by the survey line, that is called as bearing. So that we have seen. Then when this bearing is taken, so we can either use the prismatic compass or we can either use the surveyor compass. प्रिज्मेटिक कंपास जब इस्तेमाल करेंगे तो प्रिज्मेटिक कंपास में हमें हमेशा जो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है उससे पूरा क्लॉकवाइज एंगल मिलता है. सो दैट क्लॉकवाइज एंगल में बी 0 to 90 डिग्री और 180 और 270 और 360. सो द एंगल मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन in the clockwise direction from 0 to 360 degree by using prismatic compass. So we get whole circle bearing. तो उसका नाम है होल सर्कल, यानी 0 से लेके 360 डिग्री का कोई भी एंगल हम लोग उससे इंडिकेट करेंगे फॉर द बेयरिंग ऑफ द लाइन, एंड दैट इज कॉल्ड एज होल सर्कल बेयरिंग. देन वी हैव सीन व्हाट इज क्वाड्रेटरल बेयरिंग और रिड्यूस बेयरिंग. तो हमें पता है कि हमारी मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ और साउथ दिखाती है. सो व्हाट वी डू, वी हैव ए 4 क्वाड्रेंट्स. तो यदि मेरी लाइन पहले क्वाड्रेंट में है तो मैं उसको बोलूंगा कि नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, यानी उत्तर से 30 डिग्री पूरब की तरफ, या फिर उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की तरफ. सो नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट. सो आई कैन इंडिकेट द क्वाड्रेंट कि मेरी लाइन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है या मेरी लाइन नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है. और आई कैन मेजर विथ रिस्पेक्ट टू साउथ ऑल्सो. तो ये मेरा साउथ है, सो साउथ से ईस्ट की तरफ या साउथ से वेस्ट की तरफ. सो आई कैन मेजर द बेयरिंग from the south pole also or with the north pole also. So when such bearing is taken, so it is ranging from 0 to 90 degree only. क्योंकि पूरब से उत्तर से पूरब की तरफ 90 डिग्री तक जा सकते हैं आप, या पश्चिम की तरफ 90 डिग्री जा सकते हैं. So angle range is from 0 to 90 degree and that we are indicating the quadrant in which the survey line is there. So such bearing, that is called as reduced bearing or contralateral bearing. Now this measurement we can take with the help of prismatic compass or surveyor compass. But what actually doing when one survey line is formed, तो मेरा यहाँ पर A पॉइंट है, वहाँ पर B है, फिर उसके आगे C है, D है, E है, ऐसी अलग अलग सर्वे लाइन मेरी हो सकती है. तो मैं A पे कंपास को रखूंगा और B की तरफ देखूंगा, तो मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन का नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, B पॉइंट है. सो बेयरिंग मेजर्ड एट A by looking towards next point B, so that bearing is called as forward bearing. तो आपको ए बी लाइन का बेयरिंग मिलेगा जो आप ए से मेजर करेंगे बी की तरफ देख के. सो दैट इज फोर बेयरिंग ऑफ द लाइन. लेकिन ए बी लाइन के लिए हम लोग एक बार और बेयरिंग गिन सकते हैं. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सो यू विल प्लेस द कंपास एट बी. तो आप बी स्टेशन पे कंपास रखेंगे और वहां से पीछे के पॉइंट की तरफ देखेंगे. So the bearing of survey line measured at point by looking towards previous point. So that bearing is called as back bearing. तो एक लाइन के 2 बेयरिंग हो सकते हैं. एक हो सकता है फोर बेयरिंग जो आगे से गिनेंगे और दूसरा हो सकता है बैक बेयरिंग जो पीछे से गिनेंगे. So like way we can have the four bearing or back bearing of the line. Then we have also solved the conversion between this four bearing and back bearing, or conversion between the whole circle bearing and reduced bearing.
Now there is another important concept when we measure the bearing, and that is about magnetic declination, चुंबकीय झुकाव. डिक्लिनेशन का मतलब है झुकाव, चुंबकीय झुकाव. So what this magnetic declination is, that we will now consider in this lesson. So as you know that we have already seen the definition of true meridian and magnetic meridian. So the bearing of line we are measuring by using the compass. But actually when we place the compass on the earth, it shows the magnetic north direction. So when we look towards the earth sphere, तो इसके अंदर हमारा ये नॉर्थ साउथ पोल जो है, ये है हमारा नॉर्थ साउथ पोल. तो लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल, दैट इज एक्चुअली आवर ट्रू मेरिडियन. तो वह हमारी सही नॉर्थ डायरेक्शन है, या जिसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ साउथ पोल की डायरेक्शन. सो दैट इज एक्चुअली द लाइन विच इज इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑन पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द अर्थ. सो दैट इज ट्रू मेरिडियन. अब ये ट्रू मेरिडियन के साथ में यदि एंगल गिनेंगे तो वो हो जाएगा हमारा ट्रू बेरिंग. बट दिस ट्रू मेरिडियन, इसको हमको कभी पता नहीं कर सकते हम लोग, बिकॉज वी आर यूजिंग मैग्नेटिक कंपास. तो मैग्नेटिक कंपास आपको जो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा उससे ही आपका बेरिंग आप गिन पाएंगे. सो देयरफॉर there is a difference between the true bearing and magnetic bearing. तो ट्रू बेरिंग आपका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन मैग्नेटिक नीडल आपको जो डायरेक्शन दिखा रही उसके रेफरेंस में आपने कोई एंगल गिना सर्वे लाइन का, तो आपको मैग्नेटिक बेरिंग ही मिलने वाला है. सो वेन एवर इन द फील्ड वी टेक द ऑब्जर्वेशन, दैट ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज ए मैग्नेटिक बेरिंग. वो हमेशा मैग्नेटिक बेरिंग का ही ऑब्जर्वेशन रहता है. सो देयरफॉर देयर इज डिफरेंस बिटवीन द ट्रू बेरिंग एंड मैग्नेटिक बेरिंग. अब ऐसा क्यों होता है? सो यू कैन वॉच इन दिस. तो हमारी जो अर्थ की डायरेक्शन है, तो ये नॉर्थ पोल है यहाँ पे. तो नॉर्थ पोल के यहाँ पर यदि मैग्नेटिक नीडल पकड़ेंगे हम लोग, तो वो ऊपर की डायरेक्शन दिखाएंगे, बिकॉज द मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन इज टूवर्ड्स दिस. तो वो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ साउथ पोल को, तो ये सुई ऊपर दिखाएगी. थोड़ा हम लोग इधर घूम जाएंगे तो ये जो आपको एरो दिख रहे हैं, जो दीज आर द एरोज, they are indicating the direction of the magnetic force. So here, so these forces, so this is the direction of the magnetic force at north pole. तो वो ऐसे ऐसे झुक रही है धीरे धीरे. So that direction is changing gradually, so like way. So when we hold the compass at this location, तो वो नॉर्थ इधर दिखाएगी, इधर नहीं दिखाएगी एक्चुअली. So what actually this magnetic needle is following the direction of this magnetic force, and therefore at any place you place the compass, वो कंपास ये मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन के हिसाब से ही आपको नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा. एंड देयरफॉर देयर इज ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन द ट्रू बेरिंग एंड मैग्नेटिक बेरिंग. तो हमेशा दोनों में फर्क रह जाएगा, लेकिन ट्रू बेरिंग हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तक आपको डिक्लिनेशन मालूम नहीं है. So what is actually we can say, so here what is happening, so this is our true north direction. ये north direction हमारी true वाली. और यदि हम लोग यहाँ पर कंपास रखते हैं तो कंपास हमको नॉर्थ डायरेक्शन ये वाली दिखाता है. इसका मतलब ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, इसके अंदर डिफरेंस आ गया, एक थोड़ा सा एंगल का फर्क आ गया. सो ये जो डिफरेंस है ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन और ट्रू मैग्नेटिक डायरेक्शन का, ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन का, ये हो गया डिक्लिनेशन. यानी हमारी मैग्नेटिक नीडल थोड़ी सी झुकी हुई है ट्रू नॉर्थ के परिप्रेक्ष्य में. सो मैग्नेटिक नीडल इज नॉट शोइंग द ट्रू नॉर्थ, बट इट इज डिक्लाइंड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन, एंड देयरफॉर देयर इज डेविएशन इन दिस डायरेक्शन. तो मैग्नेटिक नॉर्थ हमारी ट्रू नॉर्थ से थोड़ी अलग होती है, और ये दोनों में का जितना एंगल है, दैट एंगल वी कॉल्ड इट एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, चुंबकीय झुकाव. सो दिस इज ऑलवेज देयर ऑन ऑल द पार्ट ऑफ द अर्थ. सो वी कैन अंडरस्टैंड इट इन डिटेल्स. सो यू कैन सी दैट दिस इज द सिनेरियो. सो एक्चुअली दिस में हैपन ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ग्लोब. अब आप पृथ्वी पर किस एरिया में हैं
उसके हिसाब से आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन चेंज होगा. सो यू कैन सी दैट एक्चुअली दिस इज द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ. यदि ये नॉर्थ एंड साउथ पोल है तो सारे मैग्नेटिक फोर्स यहां से निकल रहे नॉर्थ से और वो जाके ऐसे साउथ के पास में मिल रहे हैं. सो दे आर फॉर्मिंग वन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द अर्थ. अर्थ का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ साउथ के पोल से बना हुआ है. सो दैट डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड दैट इज शोन इन दिस डायग्राम. तो ये डायग्राम में यहां से निकलने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है वो वापस से फिर से कहीं जगह पे वो साउथ पोल पे जा रहा है, कहीं जगह पे वो ऐसा घूम के ऐसा जा रहा है. सो देर इज वेरिएशन इन दिस डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स अराउंड द अर्थ ग्लोब. सो बिकॉज ऑफ दैट यदि आप नॉर्थ पोल के ऊपर, ये इक्वेटर के ऊपर है और इक्वेटर के नीचे है, तो आपका डिक्लिनेशन चेंज हो सकता है. सो व्हाट एग्जैक्टली हाउ इट विल हैपन, तो you can see that here. So this is our actually imaginary true meridian. ये हमारा सही मेरिडियन है, ट्रू मेरिडियन. This is imaginary, that we know that the line joining the north and south pole, that is indicating our true meridian. But this direction is shown by the magnetic compass. तो मैग्नेटिक कंपास ने दिखाई हुई जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी पूरब की तरफ झुकी हुई है. So therefore this declination is towards east. So magnetic declination may be towards east or may be towards west. यानी चुंबकीय सुई का झुकाव पूरब के तरफ है या पश्चिम के तरफ है, इस पे डिपेंड करता है कि आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ईस्ट के तरफ रहेगा कि वेस्ट की तरफ रहेगा. सो दैट डिपेंड्स अपॉन एट विच लोकेशन यू आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ. आप किस लोकेशन पे, उसके हिसाब से आपकी सुई पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ झुक सकती है. सिमिलरली इट मे पॉसिबल दैट दिस इज आवर ट्रू मेरिडियन. ये हमारा इमेजिनरी लाइन है ट्रू मेरिडियन की बाय ज्वाइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल. बट व्हेन वी प्लेस द कंपास इज शोइंग दिस मैग्नेटिक डायरेक्शन. तो यहां पर हमारा कंपास की सुई थोड़ी सी वेस्ट की तरफ झुकी हुई है. सो दिस इज टुवर्ड्स वेस्ट. सो हियर द डिक्लिनेशन, दिस डिक्लिनेशन यानी डिफरेंस बिटवीन द एंगल बिटवीन द नॉर्थ एंड ट्रू मेरिडियन, ये जो है हमारा ये थीटा, ये हमारा वेस्ट डिक्लिनेशन हो जाएगा. सो देयरफॉर आपके चुंबकीय सुई का झुकाव पूरब की तरफ हो सकता है तो उसको हम लोग डिक्लिनेशन टुवर्ड्स ईस्ट बोलेंगे, और यदि वो दक्षिण की तरफ, पश्चिम की तरफ होता है तो हम लोग उसको डिक्लिनेशन टुवर्ड्स वेस्ट बोलेंगे. सो डिक्लिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन फ्रॉम द ट्रू मेरिडियन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. चुंबकीय सुई का झुकाव, that is declination. So here that declination may be positive or negative. यदि चुंबकीय सुई डिक्लिनेशन इज टुवर्ड्स ईस्ट तो डिक्लिनेशन आपका पॉजिटिव होगा, कहलाएगा. एंड दिस इज डिक्लिनेशन इज टुवर्ड्स नेगेटिव व्हेन इट इज टुवर्ड्स वेस्ट. सो व्हाई इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव दैट वी विल डिस्कस. तो हमारा चुंबकीय झुकाव पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ हो सकता है. सो देयरफॉर डिक्लिनेशन इज टुवर्ड्स ईस्ट और डिक्लिनेशन इज टुवर्ड्स वेस्ट. So you can see in this diagram, so this is one of the compass and this is actually our true geographic true north direction. This is true north geographic direction. But when we place the compass, it is showing the direction, this magnetic direction is this. So there is a declination which is towards west. So this declination we call it as negative declination or declination towards west. Then here, so why it is negative? तो हमको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि यदि मेरी सर्वे लाइन इधर जा रही है ऐसी, सो दिस इज माय सर्वे लाइन, तो मुझे एक्चुअल में इसका बेरिंग कहाँ से चाहिए, ट्रू मेरिडियन से. सो दिस इज माय एंगल मेड विद द ट्रू मेरिडियन. ये मुझे चाहिए लाइन का ट्रू बेरिंग निकालने के लिए, लेकिन मेरी लाइन यहाँ जा रही और मैं ये एंगल नहीं गिन सकता हूँ क्योंकि मेरी सुई ये दिखा रही डायरेक्शन. So my magnetic direction is this. So what I will measure this much angle. तो मुझे एंगल थोड़ा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि मेरी सुई वेस्ट की तरफ झुकी हुई है, तो सुई के पास में से इतना लाइन एंगल सर्वे का मैं गिनने वाला हूँ. सो आई एम मेजरिंग द बियरिंग विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन. सो दैट इज लिटिल बिट मोर. तो यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा भरने वाला है. तो आपको ट्रू बेयरिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
ये जो जितना डिक्लिनेशन है ये डिक्लिनेशन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको ट्रू बेरिंग मिलेगा। सो देयरफॉर जब हमारी सुई वेस्ट की तरफ झुकी हुई होती है, सो दैट मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज निगेटिव, क्योंकि उसको हमको घटाना पड़ता, तब जाके आपको ट्रू बेरिंग मिलता है। सिमिलरली इन दिस केस, इफ दिस इज द जियोग्राफिक ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन, लेकिन मेरी सर्वे लाइन का मेजरमेंट करने के लिए मेरा मैग्नेटिक लाइन ये है, कंपास इज शोइंग दिस मैग्नेटिक डायरेक्शन एंड माय सर्वे लाइन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो मुझे तो एंगल कौन सा चाहिए, ट्रू मेरिडियन के साथ में मेरा एंगल चाहिए। सो आई नीड द एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन ऑफ द सर्वे लाइन। बट when I use the compass will indicate the direction of this magnetic north। तो मैं जब एंगल गिनूंगा कंपास से तो मुझे इतना ही एंगल मिलने वाला है, आई विल गेट दिस मच एंगल ओनली। सो दिस इज एक्चुअली माय मैग्नेटिक बियरिंग। लेकिन मुझे ट्रू बियरिंग यदि निकालना है तो जो इतना एंगल है ये वाला, ये एंगल मुझे ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे ट्रू बियरिंग मिलेगा। सो देयरफॉर व्हेन द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज टुवर्ड्स ईस्ट, ये यहां पर ईस्ट की तरफ है झुकाव हमारा। सो व्हेन द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज टुवर्ड्स ईस्ट, सो दैट डिक्लिनेशन इज पॉजिटिव, क्योंकि ट्रू बेयरिंग निकालने के लिए उसको अपने को ऐड करना पड़ता, तब जाके आपको ट्रू बेयरिंग मिलता है। एंड देयरफॉर व्हेन द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज टुवर्ड्स ईस्ट, इट इज पॉजिटिव डिक्लिनेशन, व्हेन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज टुवर्ड्स वेस्ट, इट इज negative declination. And because why this is happening, so we have seen that because of the existence of the magnetic force around the earth surface, when we place the compass at any location, it was get deflected towards this magnetic force direction, and therefore it is not showing the true meridian। हमारा कंपास की नीडल हमको ट्रू मेरिडियन नहीं दिखाती है, वो मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन की तरफ झुक जाती है। एंड देयरफॉर that declination of the magnetic needle towards east or west, that is called as declination or magnetic declination. So that magnetic declination also plays the role while we are observing the bearing of the various survey lines. So therefore you can understand that suppose this is our north pole, तो यदि टॉप व्यू से हम लोग अर्थ को देखेंगे तो ये टॉप व्यू में देखने के बाद में आपको ये रेड कलर में और ये ब्लू कलर में जो दिख रही है लाइन, सो ये रेड कलर में जो मैग्नेटिक लाइंस निकल रही है हमारी, वो हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर यदि देखेंगे हम लोग बॉटम में, तो यहाँ पर उसका अलग सिनेरियो है। सो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन, द मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट, एंड दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। So we have seen that how this is affecting the bearing. So we will understand into the details why this magnetic declination appears. So but if you want to calculate the mathematically magnetic declination, so then you can use this formula, magnetic declination is equal to true bearing minus magnetic bearing. True bearing हमको with respect to north, geographic true north, और मैग्नेटिक बेरिंग मीन्स एंगल गिवन बाय द कंपास। सो कंपास से मैग्नेटिक बेरिंग यदि हम लोग ट्रू बेरिंग से सब्सट्रैक्ट करते हैं, सो वी विल गेट मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। और अदरवाइज यू कैन राइट द फॉर्मूला फॉर दिस, यू कैन राइट द फॉर्मूला लाइक दैट, ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग, मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। सो दैट फॉर्मूला यू कैन राइट डाउन। ट्रू बेरिंग निकालना है तो मैग्नेटिक बेरिंग में डिक्लिनेशन को प्लस या माइनस करो। प्लस कब करेंगे, जब डिक्लिनेशन ईस्ट की तरफ रहेगा, माइनस कब करेंगे, जब डिक्लिनेशन वेस्ट की तरफ रहेगा। सो अकॉर्डिंगली यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द ट्रू बेरिंग ऑफ द लाइन। सो व्हाई दिस हैपन, दैट वी विल डिस्कस फर्स्ट। सो दिस इज the phenomenon which occurs due to the variation in the magnetic field। पृथ्वी के चारों तरफ जो मैग्नेटिक चुंबकीय प्रभाव है, मैग्नेटिक फोर्स का जो भी फील्ड बना हुआ है, वो फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा चेंज आते रहते हैं। सो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इटसेल्फ
It is changing the direction due to various features or phenomena. And because of that variation, magnetic declination occurs. यानी इसके वजह से हमें ट्रू नॉर्थ हम लोग पता नहीं कर सकते मैग्नेटिक नीडल का इस्तेमाल करके. So that first is secular variation. So here the magnetic meridian behaves like a pendulum with respect to true meridian in every 100 year or so. 100 साल में एक बार हमारा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये हमारा चेंज होता है. यानी जो ट्रू नॉर्थ है उसके जगह वो थोड़ा सा झुका होता है इधर. 100 साल के बाद में वो इधर झुक जाता है. सो इट हैपन्स ओवर द 100 ईयर. तो जो नॉर्थ साउथ पोल है ये हमारा ऐसा वर्टिकल नहीं है. हमारी जो अर्थ घूम रही है खुद के एक्सिस के अबाउट, सो दैट इज नॉट एग्जैक्टली, नॉर्थ साउथ पोल इज नॉट एग्जैक्टली वर्टिकल, इट इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन. तो थोड़ा सा इंक्लाइंड है. अब ये इंक्लाइंड है और ये अर्थ भी अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है और वो अराउंड द सन भी घूम रही है. तो ऐसा घूमने के इसमें अंदर हर 100 साल में ये जो एक्सिस है हमारा नॉर्थ साउथ पोल जो है हमारा अर्थ का, वो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है. सो दैट वेरिएशन इन द नॉर्थ साउथ पोल इट ऑकर्स ओवर द 100 ईयर. तो कभी वो सूरज की तरफ ज़्यादा झुका होता है, कभी थोड़ा सा कम हो जाता है 100 साल में. बिकॉज द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द सन ऑल्सो चेंजेस. 100 साल में सूरज की जो ग्रेविटी है उसका जो अर्थ पे प्रभाव पड़ रहा है उसमें भी चेंज आता है. वो ग्रेविटी थोड़ी कम हो गई तो एक्सिस हमारा सीधा हो जाता थोड़ा सा, और बढ़ गई तो एक्सिस और सूरज की तरफ झुक जाता है ऐसा. सो बिकॉज ऑफ दैट दिस ट्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इट बिहेव्स लाइक ए पेंडुलम and therefore there's this true meridian changes. 100 साल में एक बार वो चेंज होता है. So this type of change occurs every 100 year. That also हमारा डिक्लिनेशन आता है. बेरिंग वहाँ गिनने जाएंगे हम लोग तो वहाँ पे डिक्लिनेशन थोड़ा सा अलग हो सकता है वहाँ पे. So this is the one of the reason because for the magnetic declination. Another reason is that which is called as annular variation. So annular variation is due to the rotation of the earth with inclined axis and elliptical path around the sun. अब हमारी जो अर्थ घूम रही है वो अर्थ हमारी ऐसी इलिप्टिकल पाथ में घूम रही है, बीच में सूरज है और ऐसी लंबे, एक बार दूर जाती है पास में आती है और ऐसे लंबे वाले शेप में, इलिप्टिकल शेप में वो घूम रही है. तो जब अर्थ हमारी पृथ्वी के पास में है, थोड़ी सी सूरज के पास में है, तो डिस्टेंस हमारा कम है यहाँ पे बिकॉज इट इज रोटेटिंग इन द इलिप्टिकल पाथ. तो जब ये पास में रहती है थोड़ी सी तो अपने अर्थ का जो एक्सिस है नॉर्थ साउथ वो थोड़ा सूरज की तरफ झुक जाता है. सो बिकॉज ऑफ दैट दिस एक्सिस ऑफ द नॉर्थ साउथ पोल एक्सिस ऑफ द अर्थ इट डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड द सन. लेकिन जब ये अर्थ ऐसी थोड़ी दूर जाती है इलिप्टिकल पाथ में, तो जब वो दूर वाले डिस्टेंस पे रहती है तो उसका मैग्नेटिक प्रभाव सूरज का कम हो जाता है, तो एक्सिस हमारा थोड़ा सा सीधा हो जाता है. सो ये हर बार होता है हमारा. एक चक्कर अर्थ ने जब काटा तो जब पास में होता है तो अर्थ का एक्सिस थोड़ा झुका हुआ इधर, और थोड़ा दूर होता है तो थोड़ा सा सीधा हो जाता है वो. सो दिस वेरिएशन ऑकर्स विच इज 1 to 2 मिनट, 1 to 2 मिनट, यानी 1 मिनट से थोड़ा सा हमारा एक्सिस अंदर झुक जाता है और फिर सीधा हो जाता है. सो दिस इज 1 मिनट और 2 मिनट इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रू नॉर्थ साउथ पोल ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ इट्स इलिप्टिकल रोटेशन अराउंड द सन. तो अर्थ खुद के एक्सिस के अबाउट घूम रही है, लेकिन वो जब सूरज की तरफ घूम रही है तो वो इलिप्टिकल पाथ में घूम रही है. तो उसमें भी उसका जो नॉर्थ साउथ पोल है वो कभी कभी सूरज की तरफ झुकता है और थोड़ा दूर हो जाता है. तो एक बार यहाँ पर, एक बार इधर, और एक बार इधर, एक बार इधर, यानी सर्कल में घूमते घूमते वो 2-2 बार होता ही है बराबर. सो दिस हैपन्स ओवर द ईयर, क्योंकि एक चक्कर काटने को पृथ्वी को 1 साल लगता है. तो 1 साल में 2 बार पृथ्वी सूरज के पास में होती है और 2 बार पृथ्वी सूरज के दूर में होती है. तो जब पास में होती है तो झुकाव थोड़ा ज़्यादा रहता है नॉर्थ साउथ पोल का सूरज की तरफ, जब दूर होती है तो थोड़ा सा कम हो जाता है. सो ये 4 बार तो होता ही है साल भर में. सो बिकॉज ऑफ दैट द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, इसके अंदर फर्क आते रहता है हमारा हमेशा.
So that is one of the reason. Because of the annular variation, magnetic declination of 1 minute to 2 minute occurs. That is the another reason. So here you can watch into this. So this is the diagram showing the secular variation. तो ये जो अर्थ का जो ग्लोब है हमारा, अर्थ के ग्लोब में हमारा जो वेरिएशन है इंटेंसिटी का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये ब्लैंक वाला व्हाइट वाला पार्ट है, यहाँ पे मैग्नेटिक जो इंटेंसिटी है वो कम है, और ये जो ब्लू वाली पार्ट है वहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी -150 है, यानी साउथ पोल की तरफ, और यहाँ पे ये वाला जो ऑरेंज वाला है यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा है. सो दिस मैग्नेटिक इंटेंसिटी चेंजेस अराउंड द ग्लोब एंड इट हैपन्स ओवर द 100 years. तो कोई कोई एरिया में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का स्ट्रांग मैग्नेटिक बल होता है, कुछ एरिया में साउथ का स्ट्रांग मैग्नेटिक बल होता है, एंड लाइक दीज लोकेशंस आर चेंजिंग अराउंड द अर्थ, and because of this variation in over 100 year, because of the secular variation, the phenomena of magnetic declination is there. इसी प्रकार से यदि हम लोग एक साल का देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये अलग अलग लाइंस दिख रही है, रेड लाइंस और ये ग्रीन लाइंस है. सो दीज आर इंडिकेटिंग द डिक्लिनेशन ऑफ द एट वेरियस लोकेशन ऑन द अर्थ. तो अर्थ तो खुद के तरफ भी घूम रही है, खुद के अराउंड में एक्सिस के अबाउट, और फिर वो सूरज की तरफ घूम रही है. तो इसलिए हर जगह पे उसका जो सूरज से डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में उसका मैग्नेटिक फोर्स का जो डिफ्लेक्शन है वो चेंज होते जाता है अर्थ का. सो देयरफॉर देयर इज वेरिएशन इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इटसेल्फ, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक वेरिएशन इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, हमारी चुंबकीय सुई के अंदर भी वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाने में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आता है, झुकाव आता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द एनुअल वेरिएशन, एंड इट इज अप टू 1 minute to 2 minute. So these are the two important phenomena which occurs on the earth surface. Another, you can say that the another reason is because of the diurnal variation, because due to the rotation of the earth about its own axis. तो अर्थ खुद के एक्सिस के अबाउट भी घूम रही है, जो खुद का नॉर्थ साउथ पोल है जो ऐसा झुका हुआ है उसके अराउंड ऐसी पृथ्वी गोल 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 घूम रही है. उसके वजह से भी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड उसमें भी बदलाव आते रहते हैं, और उसके वजह से मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है अलग अलग एरिया में की वो भी चेंज होती रहती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट इट मे बी पॉसिबल दैट 3 minute to 12 minute वेरिएशन मे बी देयर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, and because of that also the magnetic declination appears. यदि इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सुबह के टाइम में समझ लो ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रही है दिन में सिर्फ. तो यहाँ से हमने यदि स्टार्ट पकड़ लिया रात को तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बजे तो एक ऑब्जर्वेशन लिया गया, तो सुबह 9 बजे हमारी मैग्नेटिक नीडल थोड़ी झुकी हुई दिख रही है यहाँ पर आपको. सो हियर इन द मॉर्निंग इट इज लाइक दिस, बट 10 बजे ये थोड़ी झुक गई ऐसी, फिर उसके बाद में शाम को 4 बजे थोड़ी इधर झुक गई वो, फिर रात को सीधी हो गई फिर से. सो ओवर द 24 आवर 24 घंटे में भी हमारा जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो चेंज होते रहता है, एंड दिस इज हैपन्स ऑन अ डेली बेसिस. क्योंकि अर्थ खुद के एक्सिस के अबाउट जब घूम रही है इतनी बड़ी अर्थ, तो उसका जो वर्टिकल एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ पोल है वो भी एक जगह पे नहीं रह पाता, वो थोड़ा ऐसा 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 खुद के अबाउट भी घूमते रहता है. यदि आपने इसको देखा होगा तो आप जब वो टॉप घुमाते ना, भौरा भौरा लकड़ी का भौरा, हम लोग उसको रस्सी से बांध के जब घुमाते उसको, तो वो खुद के अबाउट भी घूमता है और ऐसा गोल 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 भी घूमता है. लेकिन जब वो एक जगह स्थिर हो जाएगा थोड़ा सा, तो उसका एक्सिस ऐसा एकदम एक जगह पे खड़ा रह के नहीं घूमता, वो ऐसा 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 घूमते रहता है. इसका मतलब उसका जो वर्टिकल एक्सिस है वो एग्जैक्टली वर्टिकल नहीं रहता, वो खुद के गोल 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 घूमते घूमते, क्योंकि उसको खुद को बैलेंस करना होता है. इसके वजह से वो एक्सिस उसका थोड़ा सा झुकते रहता है. सो दैट डिक्लिनेशन इन द एक्सिस इज 3 minute to 12 minute, and that is because of the diurnal variation on the daily basis. It occurs in the
magnetic direction. So this is another reason for the magnetic declination. And another is irregular variation. अब कभी कभी अचानक हमारे मैग्नेटिक फील्ड में भी बदलाव आ जाते हैं अर्थ के. So that magnetic field is due to the natural causes like earthquake, volcanoes, eruption, or any bomb spot, or this type of a large natural tragedy may happen on the earth. तो जो अर्थ खुद के एक्सिस के अबाउट घूम रही है और घूमते घूमते सूरज के अबाउट भी घूम रही है और उसके ऊपर एकदम से कोई ज्वालामुखी का इरेप्शन हो गया, तो जो अर्थ का रोटेशन है उसके अंदर का जो अंदर का लावा बाहर आ गया, तो जो उसका रोटेशन है थोड़ी देर के लिए गड़बड़ा जाता. सो इन सब सिचुएशन देर इज अफेक्ट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, क्योंकि उसके ऊपर चांद का भी मैग्नेटिक ग्रेविटी का अट्रैक्शन है, सूरज का भी है और खुद का भी ग्रेविटी है. सो इन तीनों की इंटरेक्शन कुछ ना कुछ अलग होती है. सो इन दैट सिचुएशन आल्सो देयर मे बी वेरिएशन इन द मैग्नेटिक डायरेक्शन, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ऑकर्स व्हेन वी ऑब्जर्व द मैग्नेटिक बेयरिंग. तो जब हम कंपास या सर्वेयर कंपास या प्रिज्मेटिक कंपास का इस्तेमाल करके किसी भी सर्वेल लाइन का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ गिनते हैं तो उसके अंदर डिक्लिनेशन आ सकता है. नाउ ओवर द स्टडी वी नो दैट वेयर इज द वेरिएशन. अब आप यहां पर देखेंगे तो ये सुबह की पोजीशन है समझ लो. तो सुबह के पोजीशन में ये अर्थ के ऊपर का ये मैग्नेटिक डायरेक्शन जो है ना, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन यहां पर दिखाया गया है. नॉर्थ का है रेड में और साउथ का है ब्लू में. सो यू कैन सी दैट आफ्टर द 12 आवर्स, 12 घंटे के बाद में यदि हम उसको देखते हैं तो उसके अंदर भी बदलाव आ जाता है. सो दिस इज मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन चेंजेस. तो ऐसा 100 साल में भी होता है, ऐसा 1 साल में भी होता है और ऐसा 1 दिन में भी होता है. सो because of this variation in the direction of the magnetic force around the earth, because of the various phenomena, there is a variation of magnetic direction and the true north south pole. तो एक्चुअल एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ पोल और हमारी डायरेक्शन शोन बाय द मैग्नेटिक नीडल, इसके अंदर हमेशा बदलाव आते रहता है. एंड दैट डिफरेंस दैट वी कॉल इट एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, चुंबकीय झुकाव. So this phenomenon we have to use for making some of the calculations while we are taking the observation of the bearing. So here basis on that it has been studied that at which location, तो हमारी जो सारी टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके now we are having the satellite technology. So we are also making the study of this magnetic direction around the earth. तो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल जो फील्ड है वो कैसे बिहेव कर रहा है उसका हमने सिस्टमेटिक स्टडी किया है. तो इसके वजह से पृथ्वी के कौन से जगह में कितना डिक्लिनेशन रहेगा दैट इज नाउ वेल नोन टू अस. तो ये हमें अच्छी तरह से पता है. यानी आपको, मैं अभी अमरावती में खड़ा हूं तो मेरा मैग्नेटिक प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर कितना डिक्लिनेशन है ये मुझे ऑलरेडी मालूम है. तो ऐसा पृथ्वी के पूरे जितने भी देश है, हर एक देश के हर एक सिटी में कितना मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, नाउ दिस इज द नोन फैक्ट. ये हमारा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करके हमने मैग्नेटिक फोर्स का जो फील्ड है हमारा उसकी स्टडी करके उसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसा चेंज होता है साल भर में, 100 साल में, ऑल दैट इज वेरी वेल नोन टू अस एंड वी कैन यूज दैट नॉलेज. सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन प्रिपेयर द मैप. सो देयर इन द मैप देयर आर आइसोगोनिक लाइन्स आर शोन. सो व्हाट आर द आइसोगोनिक लाइन्स? So isogonic lines is the line passing through the points of equal declination are known as isogonic. तो अभी समझ लो अमरावती में 1 डिग्री का डिक्लिनेशन है, फिर जलगांव में 1 डिग्री का है, फिर गुजरात में है. तो ऐसे पूरे भारत के जितने भी सिटीज है वहां पे जहां जहां पर 1 डिग्री का डिक्लिनेशन होगा उन पॉइंट को यदि हम जोड़ते हैं तो हमको एक इमेजिनरी लाइन मिलेगी भारत के नक्शे में. सो द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल डिक्लिनेशन दैट इज कॉल्ड एज आइसोगोनिक लाइन्स. तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी देश का आइसोगोनिक लाइन का मैप बना सकते. यानी उस देश में के जितने शहर है जहां पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू एक जैसी है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, सो वी कैन ज्वाइन दैट पॉइंट्स एंड दैट लाइन इज शोन एज आइसोगोनिक लाइन. सिमिलरली देयर आर सम प्लेसेस ऑन द अर्थ वेयर द जीरो डिक्लिनेशन इज देयर.
यानी ऐसी जगह पर है, लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिक्लिनेशन इज सेड टू बी द एगोनिक लाइंस। तो कुछ लोकेशन ऐसे भी है अर्थ के ऊपर कि जहां पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जीरो रहता है। तो ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको हम लोग बोलेंगे एगोनिक लाइंस। सो इन अ मैप, इन द वर्ल्ड मैप और इन ए कंट्री मैप वी कैन शो द एगोनिक लाइन और आइसोगोनिक लाइंस इन द मैप। तो इसका मतलब क्या है कि यदि आप एगोनिक लाइन के ऊपर कोई भी शहर है वहां पर यदि ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो आपके बेयरिंग में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन नहीं आएगा। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। या यदि आप बेयरिंग ले रहे, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में कंपास का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिल्ली में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना है वो वैल्यू आपको हमेशा कैलकुलेशन में कंसीडर करनी पड़ेगी किसी भी सर्वे लाइन का बेयरिंग निकालने के लिए। एंड देयरफॉर यू हैव टू रेफर द आइसोगोनिक लाइन। तो इस प्रकार से हमारे पूरे वर्ल्ड का मैप हमारे पास तैयार है। अब दूसरा एक और फिनोमेना हो सकता है कि जो अर्थ का ग्लोब है उसका एक्सिस ऐसा ऊपर है नॉर्थ और साउथ, ऐसा नॉर्थ साउथ है। अब मैं इक्वेटर के ऊपर यदि हूं तो मेरी कहीं भी सुई जो है एक तो नॉर्थ और साउथ की तरफ दिखाएगी बराबर, लेकिन मैं इक्वेटर से ऐसा ऊपर 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 जा रहा हूं नॉर्थ पोल की तरफ। तो नॉर्थ पोल की तरफ क्या होगा कि जो सुई है वो ऐसे आड़ी नहीं रहेगी क्योंकि वहां तो नॉर्थ डायरेक्शन एकदम ऊपर है, तो वहां नॉर्थ डायरेक्शन की सुई ऊपर दिखा दी गई ऐसी। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कंपास खड़ा रखने के बाद में वो सुई उलट थोड़ी जाएगी ऐसी, तो वो सुई कांच को चिपक जाएगी, बिल्कुल ज्यादा ऊंची नहीं हो सकती वो। लेकिन जब नॉर्थ पोल से हम लोग थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे आ रहे हैं इक्वेटर की तरफ अर्थ के ऊपर, तो हमारी सुई ऐसी हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाती है, वो थोड़ी सी ऊपर झुकी होती है जैसा जैसा हम पोल की तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो उसका नॉर्थ पोल उसको अब ऊपर अट्रैक्ट कर रहा है। सो व्हाट हैपन्स कि जो हमारी ये हमारा पॉइंटर है और पॉइंटर के ऊपर हमारी मैग्नेटिक सुई ऐसी हमारी फ्लोट होनी चाहिए, तो वो हॉरिजॉन्टल ना रहने के बजाय वो ऐसी तिरछी रहेगी। तो ये ऊपर का ऐसा उसके अंदर एंगल आ जाएगा, यानी मैग्नेटिक नीडल जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं रहती, वो थोड़ी सी ऊपर या नीचे झुक जाती है। इट डिपेंड्स अपॉन द वेयर, किस लोकेशन पे आप पृथ्वी के ऊपर है। जैसा जैसा नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो वो ऊपर ऊपर उठती जाएगी ऐसी, और दूर दूर जाते जाएंगे तो नीचे नीचे जाते जाएगी। बिकॉज हैपन्स बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द नॉर्थ साउथ पोल। जो जैसा जैसा नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होते जाएगा। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज डीप ऑफ द मैग्नेटिक नीडल। द इंक्लिनेशन ऑफ द नीडल विथ हॉरिजॉन्टल इज नोन एज द डीप ऑफ द मैग्नेटिक नीडल। तो आपके मैग्नेटिक नीडल में कभी कभी डीप भी आ सकती है, बट इट डिपेंड्स अपॉन एट व्हाट लोकेशन यू आर स्टैंडिंग। जितना आप इक्वेटर के ऊपर के आसपास के लोकेशन में है अर्थ के ऊपर, तो वहां पे ज्यादा डीप नहीं आएगी, लेकिन जैसा जैसा आप नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो वहां पे आपकी डीप बढ़ने वाली है। सो दैट इज अनदर कंसेप्ट वी हैव टू रिमेंबर। एंड इफ यू वांट टू नो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इन यूअर सिटी, तो आपको ये वेबसाइट को विजिट करना चाहिए www.magnetic-declination.com। सो magnetic-declination.com इस वेबसाइट पे जाके आप यदि कंट्री का नाम सिलेक्ट करते हो और सिटी का नाम सिलेक्ट करते हो तो वो सिटी में या वो कंट्री में कितना मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू है, टुवर्ड्स ईस्ट है या टुवर्ड्स वेस्ट है, ये आपको वेल डिफाइंड वहां पर मिल जाता है। सो यू कैन रेफर टू दिस वेबसाइट and you can understand what is the value of magnetic declination in your city. So you can see that in this world map there are different lines are shown, and these are the lines which we have to use for taking the value of the magnetic declination. तो अब यहाँ पर आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज द ग्रीन लाइन, ये वाली, ये जो ग्रीन लाइन है ऐसी जा रही है यहाँ पे, ये ग्रीन लाइन के ऊपर हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है ये वाली लाइन है, ग्रीन लाइन ये। So this line is going like this. तो इस पे हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है ये 0 डिग्री का है। सो दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ 0 डिक्लिनेशन। सो इसको बोलेंगे हम लोग एगोनिक लाइन। वैसी दूसरी लाइन यहां पर है, यहां से जा रही है ऐसी। सो दिस इज एक्चुअली द ग्रीन लाइन। दिस लाइन इज गोइंग लाइक दिस and it is going here and here and it is going here. So it is passing through India, you can see that. तो इंडिया के अंदर एक ऐसा पट्टा है हमारा, यहाँ पे
जितने भी सिटीज होंगे वो सिटी का डिक्लिनेशन 0 होगा। ये इंडिया है हमारे यहाँ पे। अनदर लाइन इज देयर विच इज कमिंग फ्रॉम हियर एंड इट इज गोइंग लाइक दिस। तो ये सारी है हरी वाली लाइंस जो दिखाई दे रही है, यहां पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 0 है। अब जैसा जैसा आप थोड़ा थोड़ा इससे हटते जा रहे हैं, तो ये जो ब्लू लाइन है यहां पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है -20 का। इसके आगे जाएंगे तो कम कम होते जा रहा है ऐसा, फिर ये -10 का है ये वाले ब्लू लाइन का, और यहाँ पर 0 है, ये है -15 का। सो लाइक वे ये यहाँ पर 30 का भी है। सो इन दैट वे, नहीं ये वाला 10 का है मेरे ख्याल से, 10, 20 और 10 और फिर 0। सो लाइक वे द मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन is acting in the different fashion around the earth globe, and depending upon that there is a variation in the true meridian and magnetic meridian, and that value is called as magnetic declination। तो इस प्रकार से वर्ल्ड के नक्शे को रेफर करके कौन से सिटी में या कौन से लोकेशन पे कितना मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, ये हमको अभी वेल नोन फैक्ट है। सो यू कैन रेफर टू दैट साइट, सो देयर यू कैन कैलकुलेट। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू दैट साइट, सो आपको इस प्रकार से वहां पर मिलेगा। सपोज आई हैव नाउ सिलेक्टेड न्यू दिल्ली। सो इन द न्यू दिल्ली आई कैन से दैट लैटिट्यूड इज 28 डिग्री 36 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड इज 77 डिग्री 12 मिनट ईस्ट। लोकेशन न्यू दिल्ली का, यहाँ पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दिखाया है 1 डिग्री 13 मिनट का है। तो जब भी आप दिल्ली में कोई भी ऑब्जर्वेशन लेंगे तो उसके अंदर आपको +1 डिग्री 13 मिनट का करेक्शन लगाना पड़ेगा ऑलवेज। सो दिस इज पॉजिटिव ईस्ट है यहां पर हमारा डिक्लिनेशन। सो दिस इज द, एंड यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी दिखाई गई है, कितनी स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की। सो ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर। सो हियर इंपॉर्टेंट इज वी विल गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। सो दिस इज रिगार्डिंग द न्यू दिल्ली, और अनदर लोकेशन also you can find on the earth map. So here I have shown this Amravati, I have selected. So in the Amravati, if you refer, so it is latitude is 20 degree 55 minute north and longitude is 77 degree 45 minute east, and the location is Badnera, Amravati. So magnetic declination is -0 degree 5 minute. तो एकदम कम है हमारे यहाँ पे, 5 मिनट का है हमारे यहाँ पे, 0 डिग्री 5 मिनट, एंड इट इज टुवर्ड्स वेस्ट, यानी निगेटिव वैल्यू है यहाँ पे हमारी। सो इन द अमरावती मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज -0 डिग्री 5 मिनट। सो लाइक वे, सो एट एवरी सिटी लोकेशन इन द मैप you can choose, and you will get the dynamic value of this magnetic declination at our city. So what is the use actually as a surveyor? So always we are interested for some of the location or some of the layout, we have to know the location of that point exactly on the earth. तो हमको यदि जियोडेटिक सर्वे करना है तो हमको सारे बेयरिंग ट्रू बेयरिंग लगेंगे। तो ट्रू बेयरिंग निकालने के लिए आपको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन लगेगा, तब जाके आप मैग्नेटिक बेयरिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन कैलकुलेट द ट्रू बेयरिंग। सो देयरफॉर वी विल अंडरस्टैंड हियर द इंपॉर्टेंट फार्मूला, एंड दैट इज गिवन एज, so already we have discussed, that is true bearing is equal to magnetic bearing प्लस माइनस डिक्लिनेशन। ये हमको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अब ये प्लस कब होगा? जब हमारा डिक्लिनेशन जो होगा वो टुवर्ड्स ईस्ट होगा, तो वैल्यू इज प्लस। और माइनस कब होगा? जब डिक्लिनेशन हमारा वेस्ट के तरफ होगा। तो चुंबकीय सुई का झुकाव पूरब के तरफ है तो डिक्लिनेशन पॉजिटिव, चुंबकीय सुई का झुकाव वेस्ट के तरफ है तो डिक्लिनेशन की वैल्यू निगेटिव। सो ये करेक्शन अप्लाई करके हम लोग जो ऑब्जर्वेशन लेते हैं कंपास से, वो हमेशा मैग्नेटिक बेयरिंग ही होता है, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक नीडल का इस्तेमाल होता है। सो दैट बेयरिंग इज ऑलवेज मैग्नेटिक बेयरिंग। सो मैग्नेटिक बेयरिंग में डिक्लिनेशन को प्लस माइनस करके हम लोग ट्रू बेयरिंग ऑफ द सर्वे लाइन निकाल सकते हैं। सो दैट वी हैव टू रिमेंबर हियर। सो वी विल सॉल्व वन ऑफ द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस। द प्रॉब्लम इज गिवन हियर। द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी इज 135 डिग्री 30 मिनट। एक सर्वे लाइन का मैग्नेटिक बेयरिंग ए बी लाइन का 135 डिग्री 30 मिनट है। व्हाट विल बी द ट्रू बेयरिंग?
इफ द डिक्लिनेशन इज 5 डिग्री 15 मिनट वेस्ट, तो यदि उस सुई के अंदर 5 डिग्री 15 मिनट वेस्ट का चुंबकीय झुकाव है, तो हमारा ट्रू बेयरिंग कितना रहेगा, ये वाला प्रॉब्लम है. इट इज वेरी इजी. सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर आस्क्ड इन द गेट एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, and you have to solve it very easily. So we can write down the formula. So I will write down again here. True bearing is equal to magnetic bearing प्लस माइनस डिक्लिनेशन. तो अब यहाँ पे हमारा डिक्लिनेशन कितना है, वेस्ट है. तो यहाँ पर मैं तो पहले फार्मूला लिख देता हूँ, प्लस माइनस declination. So now what is the given data in this problem? So if you write down the given data, so line is AB, line का नाम है AB और उसका मैग्नेटिक बेयरिंग दिया है. So मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन AB that is equal to 135 डिग्री 30 मिनट ये दिया है, और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दिया है. मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वो दिया है हमारा 5 डिग्री 15 मिनट वेस्ट के तरफ है. रिमेंबर, सो दिस इज टुवर्ड्स वेस्ट, तो दक्षिण की तरफ है, तो इसकी वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, निगेटिव लेनी पड़ेगी. तो यदि ये निगेटिव वैल्यू है तो हम लोग ये फार्मूले में वैल्यू रख सकते हैं. सो यू कैन कैलकुलेट द ट्रू बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी. सो ट्रू बेयरिंग ऑफ ए बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग कितना है हमारा 135 डिग्री 30 मिनट प्लस माइनस डिक्लिनेशन. तो डिक्लिनेशन यहाँ पे वेस्ट है तो माइनस करना पड़ेगा. सो माइनस 5 डिग्री 15 मिनट एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ द ट्रू बेयरिंग. सो 135 डिग्री 30 मिनट माइनस 5 डिग्री 15 मिनट, तो ये हो गया 130 डिग्री 15 मिनट. सो दिस इज द ट्रू बेयरिंग ऑफ द सर्वे लाइन. सो दिस इज वेरी इजी प्रॉब्लम, बट यू हैव टू गो विद द सिस्टमेटिक फार्मूला एंड देन यू कैन कैलकुलेट. वी विल सॉल्व अनदर प्रॉब्लम ऑन दिस. सो हियर द ट्रू बेयरिंग ऑफ द लाइन सी डी इज गिवन, दैट इज 210 डिग्री 45 मिनट. एक सर्वे लाइन सी डी का ट्रू बेयरिंग दिया है. रिमेंबर हियर इज ट्रू बेयरिंग इज गिवन एंड दैट इज 210 डिग्री 45 मिनट्स. व्हाट विल बी द मैग्नेटिक बेयरिंग, यानी मैग्नेटिक बेयरिंग पूछा गया है हमको इफ द डिक्लिनेशन इज 8 डिग्री 15 मिनट वेस्ट, यदि डिक्लिनेशन 8 डिग्री 15 मिनट वेस्ट की तरफ है. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ट्रू बेयरिंग इज आस्क्ड इन दिस प्रॉब्लम. इन दिस प्रॉब्लम ट्रू बेयरिंग इज आस्क्ड. So again we can write down the given data. So given data we can write down. So in the given data line is CD और true bearing दिया है. So true bearing of CD that is given as 210 डिग्री 45 मिनट. And what is the magnetic bearing? Magnetic bearing पूछा है. So you can write down here मैग्नेटिक बेयरिंग इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, निकालना है हमको. और क्या दिया है, डिक्लिनेशन इज 8 डिग्री 15 मिनट. सो यू कैन राइट डाउन डिक्लिनेशन इज 8 डिग्री 15 मिनट वेस्ट. यानी वेस्ट है, इसका मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे ये निगेटिव रहेगा, पश्चिम की तरफ है चुंबकीय झुकाव हमारा. सो निगेटिव. एंड नाउ वी कैन यूज द फार्मूला. सो हियर यू कैन राइट डाउन ट्रू बेयरिंग ऑफ CD इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग माइनस करना पड़ेगा आप लोग को डिक्लिनेशन. तो ये हमारा हमेशा का फार्मूला है, ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन. तो यहाँ पे माइनस किया क्योंकि हमारा डिक्लिनेशन क्या है, वेस्ट है. अब ट्रू बेयरिंग हमको क्या करना है, दिया है हमको ट्रू बेयरिंग. सो वी विल राइट डाउन द वैल्यू ऑफ 210 डिग्री 45 मिनट ट्रू बेयरिंग दिया है, इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग निकालना है. सो मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ CD निकालना है, माइनस करना पड़ेगा डिक्लिनेशन 8 डिग्री 15 मिनट का.
तो मैग्नेटिक बेरिंग के लिए ये 8 डिग्री पर इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा. सो हियर यू कैन राइट डाउन दैट मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ सी डी इज इक्वल टू 210 डिग्री 45 मिनट प्लस 8 डिग्री 15 मिनट एंड दैट विल यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ लाइन सी डी. सो 210 डिग्री 45 मिनट प्लस 8 डिग्री 15 मिनट. सो यू विल गेट 219 डिग्री. तो 219 डिग्री का हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ लाइन सी डी. So in this way, what the value is given, accordingly you can understand, and by using the formula you can calculate the magnetic bearing or magnetic declination or true bearing. So this is the another problem based on the magnetic declination. So again we will have one of the problem here the data is given differently. So we will observe here the magnetic bearing of line AB is साउथ 30 डिग्री 15 मिनट वेस्ट. तो यहाँ पे हमको मैग्नेटिक बेयरिंग दिया है लेकिन वो रिड्यूस बेयरिंग के फॉर्मेट में दिया है, रिमेंबर. एंड देन व्हाट विल बी द ट्रू रिड्यूस बेयरिंग. तो रिड्यूस बेयरिंग भी हमको ट्रू वाला पूछा है, ट्रू रिड्यूस बेयरिंग इफ द डिक्लिनेशन इज 10 डिग्री 15 मिनट ईस्ट. तो यदि चुंबकीय झुकाव हमारा 10 डिग्री 15 मिनट का ईस्ट की तरफ है और मैग्नेटिक बेयरिंग हमको दिया है AB का साउथ 30 डिग्री 15 मिनट वेस्ट, तो आपको रिड्यूस बेयरिंग निकालना, सॉरी ट्रू बेयरिंग निकालना है लाइन का. सो अगेन बट हियर इन द गिवन डाटा द बेयरिंग इज गिवन इन द रिड्यूस बेयरिंग फॉर्मेट. तो हमको उसको होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द डायग्राम फॉर दैट. सो हियर द सपोज दिस इज अवर नॉर्थ, this is south, this is east and west, and the bearing of AB is 30 डिग्री 15 मिनट वेस्ट. साउथ से लेके वेस्ट की तरफ, यानी साउथ से वेस्ट की तरफ बोलो तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में, और 30 डिग्री 15 मिनट यानी लाइन हमारी जा रही है ऐसे, और ये वाला एंगल हमको दिया है हमारा 30 डिग्री 15 मिनट का. साउथ 30 डिग्री 15 मिनट वेस्ट, ये हमारे लाइन का मैग्नेटिक बेयरिंग है. तो इसको आपको होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट करने के लिए इतना बड़ा एंगल निकालना पड़ेगा. तो इतना बड़ा एंगल कितना निकालेंगे, तो उसको 180 ऐड करना पड़ेंगे तब जाके ये एंगल निकलेगा. सो यू कैन राइट डाउन हियर दैट मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ AB इज इक्वल टू 180 प्लस 30 डिग्री 15 मिनट, यानी मैग्नेटिक बेयरिंग को हमने कन्वर्ट कर लिया. तो ये हो गया 120 बोले तो 210 डिग्री 15 मिनट मैग्नेटिक बेयरिंग निकाल लिया हमने. ये हमको होल सर्कल बेयरिंग में चाहिए था पहले. देन ट्रू बेयरिंग निकालना है. तो ट्रू बेयरिंग का फार्मूला और डिक्लिनेशन दिया है. सो डिक्लिनेशन इज इक्वल टू 10 डिग्री 15 मिनट ईस्ट है. ये ईस्ट यानी इसकी वैल्यू रहेगी पॉजिटिव रखना पड़ेगा आपको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के साइन. और फिर हमको ट्रू बेयरिंग निकालना है, तो फार्मूला लगाओ. सो ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस डिक्लिनेशन करेंगे यहाँ पे, बिकॉज डिक्लिनेशन ईस्ट दिया है हमारा. अब ट्रू बेयरिंग हमको निकालना है. सो इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग कितना है 210 डिग्री 15 मिनट प्लस करेंगे 10 डिग्री 15 मिनट, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ है हमारा. तो हमारा ट्रू बेयरिंग निकलेगा. सो यू कैन कैलकुलेट हियर. सो 210 डिग्री है तो ये 220 डिग्री हो गया और ये हो गया 30 मिनट. सो दिस इज ट्रू बेयरिंग. लेकिन ये जो ट्रू बेयरिंग आ गया ये हमारा आ गया होल सर्कल बेयरिंग फॉर्मेट में, होल सर्कल बेयरिंग फॉर्मेट में आ गया. तो अब ये 220 डिग्री बोलो तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा हमारा, 220 डिग्री बोलो तो साउथ और वेस्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा. तो साउथ और वेस्ट के बीच में कितना एंगल आने वाला है, तो ये 180 माइनस करेंगे तो बचा वाला मिलेगा अपने को. सो हियर यू कैन माइनस मेक द 180 डिग्री माइनस. सो 180 माइनस कर लो यहाँ से, तो यहाँ पर बचेंगे
0 और ये एक 40 डिग्री। सो 40 डिग्री 30 मिनट, 40 डिग्री 30 मिनट बच रहे हैं हमारे यहाँ पर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे फिर, ट्रू बेरिंग जो है हमारा ये साउथ और वेस्ट के बीच में रहने वाला है। सो साउथ 40 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, ये हो गया हमारा ट्रू बेरिंग। ट्रू बेरिंग और ये भी हो गया रिड्यूस बेरिंग फॉर्मेट के अंदर। अपने को यहाँ पर पूछा था कि ट्रू रिड्यूस बेरिंग, यानी ट्रू बेरिंग निकालना है लेकिन रिड्यूस बेरिंग फॉर्मेट में निकालना था। सो इट इज साउथ 40 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। सो इस प्रकार से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डिक्लिनेशन गिवन एंड व्हाट इज द वैल्यू गिवन। यदि ये वैल्यू हमको रिड्यूस बेरिंग में फॉर्मेट में दी है तो उसको पहले होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट कर लेने का। रिमेंबर वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू होल सर्कल बेरिंग फॉर्मेट एंड देन यू कैन मेक द कैलकुलेशन, और आखिरी में फिर से वो होल सर्कल बेरिंग को रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। एंड लाइक वे you can solve this simple problem based on the magnetic declination. So there is one another simple problem, that last problem we will consider here regarding the magnetic declination. So here the magnetic bearing of sun at noon, यानी सूरज का दोपहर के टाइम पे जो मैग्नेटिक बेयरिंग है वो दिया है 175 डिग्री 30 मिनट। सो फाइंड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट दैट स्टेशन। तो उस स्टेशन पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना है ये निकालो। तो हमको ये याद रखना चाहिए कि यदि हम लोग दोपहर के टाइम पे 12 बजे सूरज हमारे सर के ऊपर रहता है तो उस समय हमारा जो सूरज का बेयरिंग है वो कितना रहेगा, नॉर्थ के पास से सूरज का एंगल रहेगा वो लेना पड़ेगा हमको। सो दैट इज 180 डिग्री। तो सूरज का दोपहर 12 बजे बेयरिंग होता है, ट्रू बेयरिंग होता है 180 डिग्री का। सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो हियर ट्रू मैग्नेटिक बेयरिंग दिया है सूरज का। सो वी विल राइट डाउन हियर मैग्नेटिक बेयरिंग इज 175 डिग्री 30 मिनट। ये सन के लिए दिया है और नून के टाइम पे दिया है, दोपहर के टाइम पे। और हमको क्या पूछा है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पूछा है। तो हमको पहले ट्रू बेयरिंग लगेगा। ट्रू बेयरिंग ऑफ सन एट नून, दोपहर के टाइम पे सूरज का बेयरिंग 180 डिग्री होना चाहिए, ट्रू बेयरिंग एक्चुअल में। सो फिर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन निकालना है हमको। तो फार्मूला लगाओ यहां पे फिर, ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। और हमको निकालना क्या है, डिक्लिनेशन निकालना है। ट्रू बेयरिंग कितना है हमारा उसमें 180 डिग्री। सो 180 डिग्री इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग कितना दिया है 175 डिग्री 30 मिनट का। तो फिर यहाँ पे डिक्लिनेशन कितना रहेगा, तो प्लस माइनस डिक्लिनेशन। अब डिक्लिनेशन यदि निकालना है तो ये 180 में से 75 माइनस करने पड़ेंगे। सो डिक्लिनेशन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 175 डिग्री 30 मिनट, और ये अपन को निकालना पड़ेगा। सो 180 डिग्री में से माइनस 175 डिग्री 30 मिनट यदि माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 4 डिग्री 30 मिनट। तो वैल्यू उसकी प्लस आ गई। प्लस आ गई मतलब ये हो गया मैग्नेटिक डिक्लिनेशन टुवर्ड्स ईस्ट। सो प्लस 4 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये हो गया आपका आंसर, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ऑफ द सन एट द नून। So like way, these are the various simple problems are there where we have to apply this formula, true bearing is equal to magnetic bearing plus minus declination। और इससे हम लोग ट्रू बेयरिंग भी निकाल सकते। यदि मैग्नेटिक बेयरिंग नहीं दिया है तो मैग्नेटिक बेयरिंग निकाल सकते, यदि डिक्लिनेशन नहीं दिया है तो डिक्लिनेशन निकाल सकते। सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला वेरी स्मार्टली एंड यू कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन।
So here in this lesson we have seen the important concept of magnetic declination. Then we have seen that there are various reasons because of the variation magnetic declination occurs. So we have seen secular variation, annular variation, diurnal variation and irregular variation. ये अलग अलग चारों रीजन के वजह से मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आता है, that we have seen, and then we have also solved some problem on magnetic declination. So we will stop for this lesson here, and in the next lesson again there is one important interesting concept that is called as local attraction. So that we will meet again with this next lecture very soon. Thank you for watching this video lecture. Thank you.